हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए जो है वो साइकोलॉजी सेक्शन के अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास मेंशन किए हैं जेबीटी कमीशन के सिलेबस में, साइकोलॉजी के अंदर भी आपके पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नेम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस गिवन है। तो उसमें हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के रिगार्डिंग जो है, जिसमें सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा की समझ के बारे में और उसकी वेलबींग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे मेरी क्लास को देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप क्लासेस देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली जो है आप लोगों की क्लास अपलोड की जाती है, ताकि आप लोग जो है अगर बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिल जाती है। नोटिफिकेशन ऑन होती है, मतलब बेल आइकन जब प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है उस तरीके से जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास रहने वाली है। जल्दी से जल्दी जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश में हूँ। ठीक है, इसीलिए कोशिश करूँगी कि आपकी जो है वो दिन की 2 क्लासेस हो जाएं। आपको पता है एडमिट कार्ड जो है आप लोगों के निकलने वाले हैं। ठीक है, निकल गए हैं, निकलने वाले नहीं है, निकल चुके हैं। और आपने देख भी लिया होगा कि कब कब आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हेल्थ मीन्स, यानी कि आप स्वास्थ्य के से क्या समझते हो, कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, हेल्थ का मतलब क्या है। ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज। स्वास्थ्य का मतलब क्या है, केवल बीमारी ना होना, कि हमें कोई बीमारी नहीं है। फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक सुख शांति को हम स्वास्थ्य कहते हैं, कि ये मेरी हेल्थ है। या हमारी ओनली जो हमारी शारीरिक फिटनेस उसकी बात करेंगे, या सिर्फ एक्सरसाइज को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है, हेल्थ का मतलब है जिसमें हमारा शारीरिक पक्ष यानी कि हमारा शरीर भी आता है, हमारा मेंटल भी आता है, हमारा सोशल वेलबींग भी आता है, सामाजिक सुख शांति यानी कि जिसे हम कहते हैं, हम बोलते हैं ना कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको कोई शरीर में चोट है, या आपको दिमागी कोई टेंशन है, या सामाजिक सुख शांति आपकी भंग हो चुकी है, तो वो हेल्थ के अंदर आती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वेलबींग, हमने यहाँ पे एक मीनिंग तो देख लिया, हमें स्वास्थ्य के बारे में तो पता चल गया कि हमारी हेल्थ क्या है। अब आ जाते हैं कि वेलबींग क्या है, कल्याण क्या है, जिसमें सिर्फ आपका शरीर शामिल होता है कल्याण में, या सिर्फ केवल मन का शांति होती है, या शारीरिक, भावात्मक या सामाजिक स्वास्थ्य आता है, या केवल आहार। तो जैसे स्वास्थ्य के अंदर वो सारी चीज़ है, वैसे ही हमारे कल्याण में भी ये सारी चीज़ें, कि इन सभी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो यानी कि आपका कल्याण है, आप वेलबींग है आपकी, यानी कि आप वेल हो, आप अच्छे हो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स इन। अगर आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है ना, तो गुड हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी हेल्थ जो है या बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो वो किस चीज़ में हेल्प करती है, खराब करने को थोड़ी ना, किसी अच्छी चीज़ के लिए हेल्प करेगी, यानी कि बेटर लर्निंग में हेल्प करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, क्लीन एनवायरनमेंट लीड्स टू। अगर जो आपका एनवायरनमेंट है वो क्या है, अच्छा है, एनवायरनमेंट कैसा है, अगर आपका अच्छा है, साफ है, तो वो किस चीज़ को करेगा, वो बीमारी करेगा, या आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, या तनाव होगा, या कमज़ोरी। बाकी तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं सारी। अगर स्वस्थ वातावरण है तो उससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी चीज़ें हैं, कोई बड़ा भारी रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या शामिल होता है, कि हम क्या करते हैं, अपनी क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, है ना। जब भी आप कहीं से आपने खाना खाने से पहले आप जो है वो हाथ धोते हो, वॉशरूम जाते हो आप हाथ धोते हो, आप पर्सनल हाइजीन करते हो। तो हैंड वॉशिंग उसमें आता है, सिर्फ पढ़ना सोना खेलना नहीं है, आपका हाथ धोना आपका पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस्ड डाइट इंपॉर्टेंट होता है। हम बोलते हैं ना हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए,
तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ टेस्ट और ओनली वाले तो हम रखते ही नहीं है। तो संतुलित आहार होता है जिससे हमें जो है वो ग्रोथ भी मिलती है और हमें एनर्जी भी मिलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट। अगर हम जो है वो साफ पानी पीते हैं तो उससे क्या चीज़ें रुकती हैं। सुरक्षित पानी रोकता है, हमारी बीमारियों को रोकता है, बीमार होने से हमें रोकता है। नेक्स्ट है, हमें आपने सुना होगा इम्यूनाइजेशन जो है वो लगनी है, यानी कि टीका लगना है बच्चे को, इम्यूनाइज करना है बच्चे को। तो जो इम्यूनाइजेशन है वो बच्चे को बचाती है किस चीज़ से, टीकाकरण बच्चे का किया जाता है ताकि बच्चों को जो है वो कोई बीमारी ना लगे, संक्रामक रोग ना लगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाने के लिए जो है। ठीक है, देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, आपको पता है अंडरस्टैंडिंग आएगा आपका पेपर, सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अभी लग सकता है कि आपको ऑप्शंस जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है वो अलग सी मिल रही होती है बाकी वाली ऑप्शन, और आप यहाँ पे जो है वो वहाँ आइडिया लगा दिया। यहाँ पे सारी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। पॉइंट्स मैंने वही लाए हैं, सिलेबस मैंने वही लाया हुआ है जो आपके सिलेबस में गिवन है, क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर है, तो यही आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस है, वहाँ पे चीज़ों को घुमा फिरा के भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो बोला गया है रेस्ट एंड स्लीप आर नीडेड फॉर, हमें रेस्ट की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि हमारी जो हेल्थ है वो कैसी हो सके, अच्छी हो सके, हेल्दी ग्रोथ के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कमज़ोरी के लिए तो ज़रूरी नहीं है, खेल के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं, सिर्फ केवल बोला हुआ है, केवल को प्रेफरेंस हम ज़्यादा नहीं देते हैं। अब मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया, एमडीएम जिसको हम बोल रहे हैं। तो मिड डे मील प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? ताकि बच्चों को एंटरटेन हो सके। उससे क्या एंटरटेनमेंट होगा? उपस्थिति बनाने के लिए तो है, लेकिन केवल नहीं है, केवल परीक्षा के लिए नहीं, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चे की शारीरिक वृद्धि कैसे होगी अगर वो अच्छा खाएगा, है ना, तो पोषण में सुधार लाने के लिए ये चीज़ थी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन की, अब हम क्या करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रंस हेल्थ इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कहा गया है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है, किन किन चीज़ों को हम ध्यान पे रखते हैं। आपके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर बच्चे का हेल्थ चेकअप शामिल होता है, बच्चे का जो है वो स्वास्थ्य है कि उसकी स्वच्छता है, हाइजीन मेंटेन हो रही है कि नहीं है, उन प्रोग्राम्स में ये डिसाइड किया जाता है। उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड इन स्कूल इज नीडेड फॉर, स्कूल में हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट एड की सुविधा भी होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार भी होना चाहिए। तो स्कूल में प्राथमिक उपचार ज़रूरी है। क्यों? ताकि बच्चे को सजावट के कि वो मतलब वहाँ पे सजावट के लिए रखना है फर्स्ट एड की, नहीं, जब उसको जो है वो आपात की सहायता चाहिए, इमरजेंसी हेल्प चाहिए, तो वो उसको मिल सके। किसी को एकदम से चोट लग गई, अगर वहाँ पे सामान नहीं होगा तो कैसे उसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी, है ना। नेक्स्ट है टीचर शुड ऑब्जर्व, टीचर को क्या ध्यान पे रखना चाहिए, बच्चे सिर्फ अंक को, वर्दी को, होमवर्क को नहीं, बच्चे के हेल्थ को। जब हम फिजिकल साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, अभी तो आपको पता है जब हम फिजिकल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तो आपने साइकोलॉजी, ओवरऑल साइकोलॉजी को फोकस करते हुए चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो टीचर जो है ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए कि चाइल्ड के हेल्थ के क्या साइन है, बच्चे के संकेत क्या है, अगर बच्चा वीक हो रहा है ना, या बच्चे का चेहरा जो है वो रंग उड़ रहा है, तो वो मतलब उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके स्वास्थ्य संकेत को। ये ऑब्जर्व करने का काम स्कूल में टीचर का है। नेक्स्ट है क्लीन क्लासरूम हेल्प करता है ताकि बच्चे के अंदर जो है वो बीमारियां ना फैले और वो अच्छे से स्वस्थ तरीके से सीख सके, यानी कि हेल्दी लर्निंग में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेफ प्लेग्राउंड इंश्योर करता है, अगर आपका जो प्लेग्राउंड है वो सेफ है, सुरक्षित है, तो वो मैदान देता है, क्या देता है आपको, चोट, डर, आलस नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट देता है हर तरफ से। अगर आपका जो आपका प्लेग्राउंड है अगर वो सुरक्षित है, तो आपको वहाँ से उससे क्या होगा, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी, आपका शरीर अच्छा बनेगा, आपको मौके खेलने के मिलेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल शुड बी, स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कभी कभी होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए,
केवल परीक्षा होनी चाहिए या वैकल्पिक होनी चाहिए? तो स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा जो है वो आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करानी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं कि बच्चे के स्वास्थ्य पर कभी कभी ध्यान देना है। नेक्स्ट है विजन टेस्ट इन स्कूल डी टेस्ट। स्कूल में आंख जांच से पता चलता है, क्या पता चलता है? अगर उसका जो है वो विजन टेस्ट हो रहा है, स्कूल में बीच बीच में टेस्ट भी होने चाहिए बच्चे के, तो उससे पता चलता है, आंख जांच से पता चलता है आंख की प्रॉब्लम्स, कि उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कूल सैनिटेशन इंक्लूड। स्कूल स्वच्छता में क्या शामिल होता है? साफ शौचालय, केवल किताब, केवल मैदान, केवल परीक्षा, केवल नहीं बात करेंगे। आपके स्कूल स्वच्छता के अंदर आते हैं आपके टॉयलेट साफ है कि नहीं, क्योंकि गंदे होंगे अगर तो वहां से बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर शुड प्रमोट। शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो शिक्षक को किस चीज़ में बढ़ावा देना चाहिए? कि बच्चा जंक फूड खाए, डरे या सजा दे, उसको नहीं, बल्कि उसके अंदर जो है स्वस्थ आदतों को विकसित करने के लिए हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्कूल हेल्थ सर्विसेज मेनली एम एट। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है? स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बच्चों के जो है वो वेलबींग के बारे में सोचना है, बच्चे के कल्याण के बारे में सोचना है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो है मुख्य उद्देश्य होता है स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम, कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे फिजिकल एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, कि उसकी शारीरिक शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है फिजिकल एजुकेशन क्या डेवलप करती है? तो फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है वो बच्चे के अंदर शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क की भावना को पैदा करती है। ओनली मांसपेशी, अंग या सिद्धांत को विकसित नहीं करेगी। नेक्स्ट है अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, दैनिक व्यायाम से क्या होता है? आपकी ओबेसिटी, मोटापा कम होता है, फिटनेस आती है, कमजोरी, तनाव। तो दैनिक व्यायाम से फिटनेस होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेम्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न। गेम्स से जो है वो बच्चा क्या सीखता है? डिसिप्लिन में रहना और सहयोग के साथ में काम करना, आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है योगा हेल्प्स इन। जो योग है वो किस चीज़ में मदद करता है? आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, बिल्कुल सही। आपके शरीर को लचीला भी बनाता है, बिल्कुल सही। आपके ध्यान को भी एकाग्र करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी प्रिवेंट्स। जो शारीरिक गतिविधि होती है वो क्या रोकती है? शारीरिक गतिविधि से फिटनेस रुकती है, जीवन शैली के रोग। जो शारीरिक फिटनेस है ना अगर आपके अंदर, तो आपकी जो बीमारियां है ना आपकी ज़िंदगी की, वो उनको रोकता है। आपकी जीवन शैली के रोगों को, सीखने को तो बढ़ाएगा, फिटनेस को भी बढ़ाएगा, विकास को भी बढ़ाएगा, है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आप डेली वार्म अप एक्सरसाइज करते हो, तो वार्म अप एक्सरसाइज से क्या होता है? ये किस चीज़ को रोकता है? व्यायाम से पहले वार्म अप, आपने देखा होगा आप दौड़ते हो तो दौड़ने से पहले क्या करते हैं? हल्का सा वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ताकि आपको चोट ना लग सके। ठीक है, तो ये रोकता है, किस चीज़ को रोकेगा? आपकी चोट को रोकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, वो क्या इंप्रूव करते हैं, किस चीज़ में सुधार लाते हैं? आपके सोशल स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, हेल्थ में किस चीज़ में सुधार लाते हैं, इंप्रूव करते हैं? तो सामाजिक कौशल, लोगों के साथ में जो है वो ग्रुप में जो है वो खेलना सीखना वो सिखाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, स्वास्थ्य आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है स्पोर्ट्स से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। स्पीड रख रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ें जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल कॉज। जो निष्क्रिय जीवन शैली कहते हैं हम इसको, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, तो निष्क्रिय जीवन शैली से क्या होता है? फिटनेस आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था निष्क्रिय जीवन शैली, जहाँ पे आपके जो है कोई जो है वो हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई एक्सरसाइजेज नहीं है, तो उसको निष्क्रिय जीवन शैली, यानी कि खाने में आप जो है कुछ भी खाए जा रहे हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे आपकी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक होते हैं इंडोर गेम्स जो अंदर खेले जाते हैं चार दीवारी के, और एक होते हैं आउटडोर्स जो कि मैदान में खेले जाते हैं। तो बाहरी खेल देते हैं, क्या देते हैं आपको? ताज़ी हवा, एक्सरसाइज, फन, ऑल, तो सभी चीज़ें देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
फिजिकल एजुकेशन शुड बी, बच्चों को हमें जो है वो शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है, आवश्यक है, क्योंकि अगर उसको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी तभी जो है उसके जो है शरीर का भी विकास होगा, मेंटल का भी विकास होगा, सोशल वेलबींग के बारे में भी हमने बात की कि उस चीज़ का भी जो है वो विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे डिजीज, इमोशनल हेल्थ, इंक्लूजन और स्ट्रेस के रिगार्डिंग। आपने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में सुना होगा जिसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू, संक्रामक रोग जो है वो फैलते हैं किसके थ्रू, कांटेक्ट पे आने से, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू या सभी के थ्रू। तो बिल्कुल जो संक्रामक रोग होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, अगर आप किसी को छूते हो तब भी, हवा के थ्रू भी, पानी के थ्रू भी जो है वो दूसरों तक जा सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल पूछा है अब आपके पास, कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे मैंने कहा कि पानी के माध्यम से भी, हवा के माध्यम से भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीवी है वो आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। अगर आप किसी का जूठा खाओगे, कैंसर किसी के साथ जो है वो यहाँ पे संपर्क, कांटेक्ट में आने से नहीं हो सकता है ना। हवा पानी के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज भी ऐसे नहीं होती है, बीपी भी ऐसे नहीं होता, लेकिन टीवी हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या है आपके पास यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल, जो अभी आपके पास पीछे था डायबिटीज जिसे मधुमेह कहते हैं, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो आपका मधुमेह है ये आपका जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। सर्दी है, किसी और के पास जाओगे तो उसको भी हो जाएगा, फ्लू है वो भी हो जाएगा, मीजल्स जो है खसरा ये भी हो जाएगा। ठीक है, किसी के साथ में टच करोगे हवा पानी के थ्रू, बाकी फैल सकती है। जो हवा पानी के थ्रू फैल सकते हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल कहेंगे, और नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैल सकती हैं। ठीक है, इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या है, जब आपके इमोशंस जो हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो इमोशन है वो क्या है, सेफ है। तो इमोशनल हेल्थ का मतलब क्या है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, या एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, जिसमें जो है क्षमता है भावनाओं को संभालने का। तो आपका स्वास्थ्य का यहाँ पे इमोशनल हेल्थ का मतलब है एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपने इमोशंस को अच्छे से समझता है उसके अंदर वो चीज़ की हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड सपोर्ट चाइल्ड हु फील्स, शिक्षक को सहारा देना चाहिए जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा जो है सैड है, चिंतित है, लोनली है, जब इनमें से कोई भी स्थिति हो तो टीचर को बच्चे को हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है बुलिंग इफेक्ट, आप बच्चे को बुली कर रहे हो, है ना, तो जो बुली करने यानी कि तंग करना, तो उससे क्या प्रभावित होगा, अगर किसी को बुली किया जा रहा है तो उसके इमोशनल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। आपने सुना होगा बच्चे की रैगिंग हुई, उसका जो है वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, इमोशनल हेल्थ जो है उसकी ख़राब हो जाती है। आपने केसेस भी सुने होंगे डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन भी होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम भी है, जहाँ पे सभी बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वो जैसे भी है, ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम रेफर्स टू, हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी है हर जगह पर, विविधता होती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब है जहाँ पर हर बच्चा जो है वो अलग अलग है, समान छात्र नहीं है, केवल भाषा नहीं, केवल तो नहीं रखेंगे, तो जिसमें डिफरेंस है आपकी एबिलिटी और कल्चर में, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, कोई किसी काम को कर सकता है तो कोई किसी काम को कर सकता है, किसी का कुछ कल्चर है, किसी का कुछ कल्चर है, तो ये डाइवर्सिटी हो सकती है आपके क्लासरूम में। ठीक है, किसी के वहाँ पे घर पे किसी कोई ऐसे कल्चर से है, कोई कैसे कल्चर से है, वो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस इन चिल्ड्रन मे बी ड्यू टू, बच्चों में तनाव किस वजह से होता है, पेपर आ गए इस वजह से, फैमिली में कोई इशू है उस वजह से, पीयर का प्रेशर है इस वजह से, तो ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स, हम जो है वो स्ट्रेस की मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं, तनाव का प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है आपका तनाव प्रबंधन में, उनको स्ट्रेस को मैनेज करने में आपका एक्सरसाइज भी शामिल होता है, आप रिलैक्स कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, आप दूसरों के साथ में बात कर रहे हो तो वो भी हो, ये सारी चीज़ें आपके जो है तनाव को कम करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट प्रमोट, क्लासरूम का या घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे के जो इमोशनल सिक्योरिटी उसको लगती है, भावनात्मक सुरक्षा होती है,
तब वो जो है आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर पाता है। आपने काउंसलिंग के बारे में सुना होगा कि उससे जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे ले जाओ। तो काउंसलिंग बच्चे की हेल्प करती है किस चीज़ में, ताकि वो क्या कर सके, समस्याओं से, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उससे निपट सके। परामर्श मदद करता है इमोशनल प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने में या भावनात्मक समस्या के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, अपने आपको कोई दिल में जो है वो बोलते हैं ना दर्द छुपा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो उसको जो है वो हेल्प करती है काउंसलिंग के माध्यम से वो चीज़ ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल होता है जहाँ पे आपकी बैलेंस्ड डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, आपकी प्रॉपर करते हो, आप एडिक्वेटेड स्लीप, पर्याप्त नींद लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके जो हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन एडिक्शन में कॉज। आपने देखा होगा कि बच्चों को एक्स्ट्रा स्क्रीन देखने की आदत है, चाहे टीवी देख रहे हैं, चाहे फ़ोन देख रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कुछ भी देख रहे हैं। तो स्क्रीन एडिक्शन जो है वो किस किस क्या रीज़न है, किस चीज़ का है? उससे आई स्ट्रेन हो सकता है, आपको नींद की समस्या हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन एडिक्शन की वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल सेफ्टी इन स्कूल मीन्स। स्कूल में जो है भावनात्मक सुरक्षा होनी चाहिए बच्चों को। हम बोलते हैं ना, भावनाओं को टीचर को समझना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि जो भी वो बात बोल रहा है आप उसका सम्मान करें और उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको डराए, सजा दे या चुप रहने को कहें। नेक्स्ट है टीचर एम्पैथी मीन्स। एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। एम्पैथी का मतलब होता है जो दूसरों की भावनाओं को समझे। तो शिक्षक सहानुभूति का मतलब क्या है? जब वो अंडरस्टैंड करे बच्चे की फीलिंग्स को, भावनाएं समझने को हम जो है वो टीचर्स एम्पैथी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन डेवलप्स। जो जीवन कौशल शिक्षा विकसित करती है, तो जीवन कौशल शिक्षा या आप जो है वो लाइफ स्किल्स एजुकेशन, उसको जो है लाइफ स्किल्स की एजुकेशन उसको आप दे रहे हो, जीवन कौशल के बारे में उसको सिखा रहे हो, तो उससे क्या होगा? अगर उसने कोई लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन में कौन कौन सी स्किल्स हमें यूज़ करनी होती है, आपको कोई निर्णय लेना है, उस चीज़ को वो विकसित करेगा। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको बात करनी है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये सारी स्किल्स को जो है ये विकसित करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट है पीयर सपोर्ट। अब पीयर के अंदर कौन आते हैं? जो हमारे साथी समूह हैं, दोस्त हैं। तो पीयर सपोर्ट जो है वो क्या करता है? उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगर आपको अपने साथी समूह का जो है वो साथ हो। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल इज। हम बोलते हैं कि स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता होनी चाहिए, कि बच्चे के शरीर के साथ तो आप देखते हो कि स्कूल में शुरू में जो है वो उससे एक्सरसाइज कराई जाती है, साथ में उसके मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल स्कूल हेल्थ एजुकेशन एम एट। समग्र स्कूल शिक्षा, समग्र स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समग्र स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे को एक हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है। सिर्फ एग्ज़ाम नहीं कराने हैं, सिर्फ खिलाना नहीं है, सिर्फ डाइट नहीं देनी है, बल्कि हमें एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है कि वो लोगों को भी गाइड्स कर सके, खुद भी वो जो है उस अच्छे मार्ग पर चल सके। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है 50 क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए जो है वो फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चन, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। यहाँ से इतनी समझ आप लोगों को आ गई होगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, आपको क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को जो है, ताकि क्लासेस देखने को मिल सके। पूरे के पूरे साइकोलॉजी सिलेबस को मैंने यहाँ पे कवर कराया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उनको आराम से कर पाओगे, इतनी समझ आपको यहाँ से बन जाएगी। उसके अलावा जब आप लोगों का जो है वो पटवारी का एग्ज़ाम होगा, तो पटवारी के लिए भी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आप लोगों को क्लास सबसे पहले मिल जाए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।